कल जो अपलोड हुआ वो हो रहा था ब्लर, देखते नहीं है। ठीक है तो लेट्स सी। तो क्या देखा हमने, देखा नाउन के टाइप्स, वी हैव सीन काउंटेबल, अनकाउंटेबल के, और दैट्स इट। रामलीला हमने देखी थी। चलो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर जो है कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। He gave me many informations। प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं बट हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधा क्वेश्चन लिखा है ना, ताकि हम लोग समझ पाए बस इतना। तो अनकाउंटेबल नाउन, न गिने जा सकने वाली नाउन के साथ टेक सिंगुलर वर्ब। पहली चीज तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। दूसरी चीज इसके साथ मच यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं, सम यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ यूज करते हैं, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस, तो एरर क्या है? बस मैनी, और सब सही है। एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन में भी इशू है। इशू क्या है कि पहली चीज तो कि मैनी जो है अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता है, ओके। दूसरी चीज कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसे हम लोग प्लूरल फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। किस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं? प्लूरल फॉर्मेट में। यहाँ पर एक तो मैनी हट जाएगा और इन्फॉर्मेशन का एस हट जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बतानी है तो क्या लिखूंगा फिर मैं फिर यूज करूंगा मच। क्या यूज करूंगा? मच। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में आएगी? सिंगुलर फॉर्मेट में, बिकॉज अनकाउंटेबल हमेशा क्या होती है? सिंगुलर, इसलिए हम लोग लिखेंगे मच इन्फॉर्मेशन, ओके। तो क्वेश्चन में करेक्शन क्या होगा? ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, ओके। दिस इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर वेरी कॉस्टली। इसमें क्या एरर है इस वाले क्वेश्चन में? द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर वेरी कॉस्टली, फर्नीचर्स, बस यही क्या एरर? एग्जैक्टली पहली चीज तो फर्नीचर्स को प्लूरल नहीं लिखते हैं, सिंगुलर लिखते हैं, बिकॉज अनकाउंटेबल है। तो फर्नीचर इन दिस रूम, आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा, सो इज कॉस्टली हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर इज होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द फर्नीचर इज इन दिस रूम इज कॉस्टली। नेक्स्ट, शी हैज मैनी वर्क्स टू डू। तो पहली चीज तो वर्क्स नहीं लिखेंगे हम लोग काम के सेंस में, और दूसरी चीज मैनी नहीं आएगा, तो यहाँ पर वर्क सिंगुलर आएगा और इसके बाद आएगा मच, तो मच वर्क टू डू। नेक्स्ट, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, और इसके साथ सिंगुलर आता है न कि प्लूरल, तो इज आना चाहिए। तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ओके, लाइक दिस। तुमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? दीज आर नंबर्स, इनको बोलते हैं नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर मतलब वचन, हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, द्विवचन संस्कृत में, तो एक वचन बहुवचन ही हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब देखो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सेप्शनल केसेस हमें पढ़ने हैं, जनरल तो हमें पता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, बॉय का बॉयज होता है, वी नो दैट, है ना। सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम और एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है वो हम देखते हैं ना। एक वर्ड होता है क्राइटेरियन। क्या वर्ड है? क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, ओके, मापदंड। इसका मतलब है जैसे कि आर्मी में आपको क्वालिफिकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाइट होनी चाहिए, रनिंग होनी चाहिए, दीज ऑल थिंग्स, है ना। फिजिकली फिट होना चाहिए पर्सन, वो सारी चीजें, तो उनको बोलते हैं मापदंड। मापदंड मतलब होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। सो क्राइटेरिया मतलब मापदंड। तो क्राइटेरियन तो सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं। सिंगुलर कब बनते हैं ये वर्ड? जब इनके लास्ट में क्या आता है? ओ एन या आई ओ एन आता है। और इनको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम? ए जोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है आपका, देखो फिनोमिनन, तो फिनोमिनन में ओ एन आ रहा है, मतलब ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? फिनोमिना। क्या मतलब होता है इसका? प्रपंच या फिर कोई घटना। आप इसको क्या बोल देंगे? घटना बोल देंगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, ऑटोमेटन और ऑटोमेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी यंत्र जो खुद से चलता है, दैट इज ऑटोमेटन। तो ऑटोमेटन सिंगुलर, इसका प्लूरल हो जाएगा ऑटोमेटा। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? स्किन को लेकर आपने एक टर्म पढ़ी, स्ट्रेटा, STRATA। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी टर्म आती है स्ट्रेटा, और स्किन पढ़ते हैं तब भी टर्म आती है। तो स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेटा। ज्योग्राफी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, इस तरीके से एक चित्र बनाया जाता है, इस तरीके से लेयर्स बताई जाती है, सीमा, सियाल, निफे, इस तरीके से। निकल फेरस आता है, सिलिकॉन, मैग्नीज आता है ना, वो सब टर्म्स। तो उनमें जो लेयर्स बताई जाती है उनके लिए वर्ड होता है स्ट्रेटम या स्ट्रेटा, ओके। तो स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर्स, और स्ट्रेटम मतलब होता है सिंगुलर एक लेयर, ओके। तो स्ट्रेटम मतलब लेयर और स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, बहुत सारी परतें। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में यू एम लगाकर भी हम लोग क्या बनाते हैं उनको?
सिंगुलर बनाते हैं, और प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ए लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डेटम, UM लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, इसका प्लूरल क्या बनेगा, डेटा। तो डेटा जो होता है वो प्लूरल है, लोग जो 1.5 GB डेटा उड़ा रहे हैं वो प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है डेटम। ओके, सो इट इज डेटम। नेक्स्ट मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मीडिया, मतलब बहुत सारे माध्यम। सोशल मीडिया, सोशल मीडियम। अगर एक की बात करें हम लोग, जैसे फेसबुक, फेसबुक इज सोशल मीडियम। ओके, इंस्टाग्राम इज सोशल मीडियम, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें ये सारे सोशल मीडिया हैं, बिकॉज ये प्लूरल यूनिट है। सिंगुलर यूनिट इज मीडियम और प्लूरल यूनिट इज मीडिया। नेक्स्ट बैक्टीरियम, बैक्टीरिया जो बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरियाज नहीं होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया प्लूरल होता है और बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। आई बात समझ में? तो सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम, और प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट करिकुलम, करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम। क्या होता है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को बोलते हैं करिकुलम। तो ये सिंगुलर है। अगर बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं तो आप बोलेंगे करिकुला। क्या बोलेंगे, करिकुला। पाठ्यक्रम के लिए एक और वर्ड होता है ना, सिलेबस। क्या वर्ड होता है, सिलेबस। ये कौन सा वर्ड है, सिंगुलर या प्लूरल, इट इज सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनता है, एग्जैक्टली इट इज सिलेबाई। क्या बनता है इसका प्लूरल, सिलेबाई। तो सिलेबस इज सिंगुलर और सिलेबाई इज प्लूरल। हम लोग ये भी देखेंगे, बट ये साथ में आया इसलिए मैंने बता दिया ना। उसी तरीके से एक वर्ड होता है इंडेक्स, इंडेक्स सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनता है, इंडिसेस। ओके, इंडीस और इंडिसेस यू कैन से। तो इंडीस भी आप कह सकते हैं इसको, इंडाइस। क्या, इंडेक्स का इंडाइस। नेक्स्ट सिंपोजियम, इसका मतलब होता है सम्मेलन, और इसका प्लूरल होता है सिंपोजिया। ये एक अच्छा वर्ड है जो पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ओके, तो सिंपोजियम का सिंपोजिया होता है। ओके, सो दीज आर दी वर्ड्स जो जनरल कॉन्सेप्ट से हटके होते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ऐसे एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, मैंगो का मैंगोज। बट ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो पूछे जाते हैं और हमें पता होना जरूरी है। ओके, इट्स पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का भी पार्ट है और आपका नाउन का भी पार्ट है। ओके, चलो लिख लो इनको। और भी कुछ अतरंगी चीजें हैं ना। ओके, एक और चीज, इसको करेक्शन कर लो ना, इंडिसेस ही लिखो इसको ना, इंडिसेस लिखो, इंडिसेस, एक्स और इंडिसेस। चलो नेक्स्ट। और कुछ अतरंगी चीजें हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें US लगाकर सिंगुलर बताया जाता है और I लगाकर प्लूरल बताया जाता है। जैसे सिलेबस वाला हो गया। ओके, सिलेबस। ऐसे ही एक वर्ड होता है, पेन निकालू मैं इसमें से। ओके ना, तो एल्यूमिनस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनस। और MN अगर साथ में आता है तो हम लोग N को साइलेंट भी कर देते हैं, तो इसको एल्यूमिनस भी आप कह सकते हैं। तो एल्यूमिनस और एल्यूमिनस, इसका प्लूरल होता है एल्यूमनाई। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्व छात्र, जो फॉर्मर स्टूडेंट रह चुका है उसको एल्यूमिनस बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, हमने ये सुना हुआ है, एल्यूमनाई। एल्यूमनाई मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट, पूर्व छात्र। तो इसका सिंगुलर होता है एल्यूमिनस। कोई एक अगर है तो उसको एल्यूमनाई नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्यूमिनस। नेक्स्ट वर्ड रेडियस, रेडियस पढ़ा है हमने, वो जो सर्कल बढ़ते हैं उसकी जो त्रिज्या बढ़ते हैं, दैट इज रेडियस। तो रेडियस सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, रेडियाई। क्या बोलेंगे इसको, रेडियाई, और रेडाई भी आप इसको कह सकते हैं ना, रेडाई और रेडियाई। नाउ फोकस, फोकस केंद्र बिंदु, इसका प्लूरल होगा फोकाई, फोकस और फोकाई। नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक, द सेंटर ऑफ एन एटम। ओके, एटम का सेंटर, इसका प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई, नाभिक जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, इट इज न्यूक्लियाई। नेक्स्ट होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, किसी भी चीज की एक्साइटमेंट, स्टिमुलस। और इसका प्लूरल हो जाएगा स्टिमुलाई। क्या हो जाएगा, स्टिमुलाई। नेक्स्ट कैक्टस, कैक्टस जानते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान, रेगिस्तान में जो पौधे आते हैं ना, कांटे वाले पौधे, दैट इज कैक्टस। इसका प्लूरल क्या होता है, कैक्टाई। सो कैक्टस का कैक्टाई होता है। नेक्स्ट सिलेबस, सिलेबाई वी हैव स्टडीड। जीनियस, जीनियाई। ओके, जीनाई यू कैन से, जीनाई। इसका मतलब होता है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। अगर बहुत सारे जीनियस है तो आप उनको जीनियसेस नहीं बोलेंगे, आप उनको जीनाई बोलेंगे। गॉट इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, लिख लो। बट कुछ वर्ड्स हैं जो प्लूरल वैसे के वैसे भी बोले जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस भी जो है अब पॉपुलर हो गया है, बट सिलेबाइज करेक्ट वर्ड होता है। जीनियसेस भी पॉपुलर है, बट जीनियाई करेक्ट होता है। जैसे इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस भी बोलते हैं, और कुछ बुक्स में आता भी है, लेकिन सिलेबाई जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। इंडेक्सेस जो है ज़्यादा करेक्ट है, इंडिसेस। देखो इसको फटाफट से। चलो देन नेक्स्ट, क्या ये सब
और वर्ड्स हैं जो आई एस पर ख़त्म होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस, क्या मतलब होता है इसका? जांच परख करना, जांच पड़ताल करना, विश्लेषण करना, एनालाइज करना चीज़ों को। तो एनालिसिस सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एनालिसिस। क्या बोलेंगे इसको? एनालिसिस। तो लीसिस तो होता है सिंगुलर और लीसेस हो जाएगा प्लूरल। ओके, सेस बोलेंगे इसको, एनालिसिस। नेक्स्ट थीसिस। थीसिस मतलब होता है कोई भी शोध कार्य, रिसर्च पेपर। ओके, दैट इज थीसिस। इसका प्लूरल हो जाएगा थीसेस। थीसेस। नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस समझते हो? परिकल्पना, वो चीज़ जो प्रूफ कर पाना इम्पॉसिबल है बट साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर हमने उसको साबित कर दिया है। काइंड ऑफ है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं बता सकते हैं बट हमने कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स लगाकर उस चीज़ को बनाया है। तो ये एक तरह की आप बोल सकते हैं थियरी होती है, लेकिन उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं कुछ। जैसे बात करें हम लोग बिग बैंग थियरी की, ओके, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। अगर हम लोग बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक पर्सन जॉर्ज लमेत्रे काइंड ऑफ नाम था उनका, वो बताते हैं कि एक बहुत सिंगुलैरिटी थी, बहुत कम और बहुत ज़्यादा वो जो है क्या बोलते हैं उसको, केंद्रित थी, संकुचित थी। उसमें कुछ फ्यूजन होता है और वो ब्लास्ट करती है, उससे ब्रह्मांड बनता है। तो कुछ सच्चाई है लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इसको साबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना इसको हिंदी में कहते हैं, इसका प्लूरल होता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है संकट, इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइसिस। नेक्स्ट ओसिस। ओसिस क्या होता है? नखलिस्तान, तो मिराज भी कहते हैं हम लोग। वर्ड होता है ना मिराज। मिराज क्या होता है? मिराज एक्जैक्टली, हाईवे पर भी वो वेव्स दिखाई देती है, हमें ऐसा लगता है पानी भरा है वहां पर, लेकिन पास जाते नहीं दिखता है, उसको नखलिस्तान कहते हैं, मिराज कहते हैं ना। इसको एक और वर्ड से जानते हैं, दैट इज मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं इसको? मृग तृष्णा। ठीक है, जैसे होता है ना वो रेगिस्तान में जो हिरण होता है वो इधर उधर भागा भागा फिरता है, उसको लगता है यहाँ पानी है, वहां पहुंचता है, फिर वहां नहीं मिलता है, फिर आगे जाता है। तो मृग मतलब हिरण, तृष्णा यानी इच्छा, डिजायर ऑफ अ हिरण और डियर, तो बोलते हैं हम लोग नखलिस्तान। नेक्स्ट बेसिस, आधार, बेसिस प्लूरल हो जाएगा आधार। डायग्नोसिस, निदान, किसी इलाज करना है ना, किसी भी चीज का इलाज करना, इसका प्लूरल हो जाएगा डायग्नोसिस। एक वर्ड होता है पैरेंथीसिस, इसका मतलब होता है कोष्टक चिन्ह। ठीक है, पैरेंथीसिस, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पैरेंथीसिस। नेक्स्ट होता है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? जैसे हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर घूमता है, तो वो उसका एक्सिस है, उसका अक्ष है, धुरी जिसको बोलते हैं, आप इसको अक्ष भी कह देते हैं। ठीक है, उसका प्लूरल हो जाएगा एक्सिस। ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स हैं, लिख लो इनको भी। अब इसको देखो, तो ये हमने देख लिया है। आगे ये एक सेकंड, अरे पैरेंथेसिस का फोटो नहीं लगाया है शायद, है ना? पैरेंथेसिस क्या होता है? फोटो नहीं लगाया मैंने, भूल गया, मुझे लगा मैंने फोटो लगा दिया। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होता है? एग्जैक्टली ये जो लगे हुए हैं ना, ये दोनों, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, कोष्टक के जो चिन्ह होते हैं तो पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो एक जो होता है, ये जो एक है एक तरफ का, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, और दोनों तरफ को बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस, ईएस आ जाएगा उसके पीछे। नेक्स्ट देखो, वर्ड्स एंडिंग इन ए। कोई वर्ड अगर ए से खत्म होता है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है। कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली जो सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए ए ई यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला, सूत्र, फॉर्मूला, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूला का फॉर्मूले हो जाता है ए ई। नेक्स्ट एल्गा। एल्गा क्या होता है? शैवाल। एक जो एल्गा होता है ना, मतलब उसका मतलब है शैवाल। शैवाल, काई, काई जम जाती है ना वो, जिसपे फिसल जाते हैं हम लोग, ऐसे पैर ऊपर हो जाते हैं बिल्कुल ही, है ना, वो दैट इज कॉल्ड एल्गा। इसका प्लूरल क्या होता है? एल्गी। एल्गी बोलते हैं इसको, है ना, ऐसा। लार्वा, नहीं नहीं, वो ए से ही होता है वो एलजी है वो। एलजी अलग है ना, लिटरेचर वाला एलजी, ELEGY। हाँ वो एलजी है ना, इसका मतलब तो शोक गीत, मरने के बाद गाना गा रहे हैं, अंग्रेज लोग ऐसे हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं अंग्रेज। लार्वा है ना, लार्वा का मतलब होता है कीट का लार्वा, होता है ना छोटा बच्चा जो डेवलप होगा फिर बाद में तितली बनेगा, है ना वो, तो लार्वा बोलते हैं। इसका प्लूरल होता है लार्वे और लार्वी, यू कैन से। सिंगुलर होता है वर्टिब्री, वर्टिब्रा यू कैन से। इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी का जो जोड़ होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना बीच में बहुत सारे जॉइंट्स, उनमें से एक जॉइंट को यू कैन से वर्टिब्रा। इसका प्लूरल क्या होता है? वर्टिब्री। ठीक है, बहुत सारे जॉइंट्स, पूरे जॉइंट्स मिलाकर बन जाएगी एक रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्री भी आप कह सकते हैं। परसोना, परसोना मतलब होता है कोई पात्र, भूमिका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन प्लेज अ परसोना ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा कह सकते हैं। तो परसोना मतलब होता है पात्र, भूमिका।
इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पर्सोने। पर्सोने इज दी प्लूरल ऑफ पर्सोना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और राइट इट डाउन। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो इसको। कुछ वर्ड्स लास्ट में यू एम से स्टार्ट, यू एम पर खत्म होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं वहां पर? ए ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम, म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय, तो एक म्यूजियम म्यूजियम होता है, एक से ज्यादा अगर होंगे तो उसको बोलेंगे म्यूजिया। क्या बोलेंगे? म्यूजिया। नेक्स्ट कंसोर्टियम, कंसोर्टियम क्या होता है? एक ग्रुप, किसी भी इंस्टीट्यूशन का ग्रुप, बहुत सारे जो लोग हैं, मान लो वेल्दी पीपल का ग्रुप, दैट इज कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम मतलब हो जाता है संगठन या कोई भी संघ। ठीक है, इसका प्लूरल हो जाएगा कंसोर्टिया। क्या बोलेंगे इसको? कंसोर्टिया। एक वर्ड है सैनिटोरियम, सैनिटोरियम मतलब क्या होता है? आरोग्यशाला। आरोग्यशाला जहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है किसी भी तरीके का। ठीक है, कोई नशा मुक्ति केंद्र हो गया जहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, सही किया जा रहा है, वैसा कुछ है ना, तो उसको बोलते हैं सेंटोरियम। इसका प्लूरल होता है सेंटोरिया। नेक्स्ट मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन। ज्ञापन देते हैं ना किसी भी चीज़ को लेकर कि हम इससे नाराज हैं, है ना, सरकार को देके आते हैं वो एक बड़ा सा पर्चा, दैट इज ज्ञापन। तो ज्ञापन को बोलते हैं मेमोरेंडम। प्लूरल होता है इसका मेमोरेंडा। ओके, ए आ जाता है लास्ट में। नाउ एक वर्ड होते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट क्या होता है? परिशिष्ट एक वो पेज, बुक में भी होता है ना, एक वो पेज जिसमें रेफरेंसेस लिखे होते हैं कि मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये है। ओके, दैट इज परिशिष्ट। उसको इंग्लिश में बोलते हैं आप अडेंडम। क्या बोलते हैं इसको? अडेंडम। इसको प्लूरल में बोलते हैं आप अडेंडा। ओके, सो दीज आर दी वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, राइट देम डाउन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दी वर्ड्स। और कुछ इरेगुलर वर्ड हैं, जैसे मैन का मैन हो जाता है, एम ई एन, ये प्लूरल होता है। वुमन का वुमन हो जाता है, डब्ल्यू ओ एम ई एन। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, इसको बोलेंगे मैन। क्या बोलेंगे इसको? मैन, और ये जाएगा मैन। मैन और मैन। नाउ इट इज वुमन, क्या बोलेंगे इसको? वुमन। और इसको बोलेंगे वीमेन। क्या बोलेंगे इसको? वीमेन। ओके, वुमन एंड वीमेन। नाउ चाइल्ड, चिल्ड्रन। टूथ, टीथ। गूज, गूज क्या होता है? गूज बोलिए तो लंबी गर्दन का जानवर होता है। जानवर मतलब पक्षी काइंड ऑफ होता है ना, हंस जिसे कहते हैं हम लोग, हंस, उसको बोलते हैं गीज। ठीक है, बहुत सारे हो जाते हैं गीज। माउस, चूहा। माइस, चूहे बहुत सारे हैं ना, ऐसा। फुट, पैर या फिर वो लेंथ। ओके, और फीट, पाँव। नेक्स्ट ऑक्स, बैल, और ऑक्सन, बैल बहुत सारे ना, तो ओ एक्स ई एन आता है। ओके, तो ये कुछ इरेगुलर वर्ड्स हैं जिन्हें पूछा जाता है, देख लो इनको भी, पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट वन, दिस इज नाउन के सिंगुलर प्लूरल। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, ये वन वर्ड्स में टॉपिक आता है, वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से वन वर्ड से भी क्वेश्चन आता है, एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन आता है, और सिंगुलर प्लूरल से भी क्वेश्चन आता है। देखो वन वर्ड में एक वर्ड होता है जूरी। क्या होता है जूरी? ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। एक होता है कमिटी। कमिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल चूजन फॉर अ टास्क, एक काम के लिए जो लोग चुने गए हैं उनका ग्रुप। ठीक है, मतलब समिति, कोई काम के लिए, जैसे मान लो कि कचरा कचरा उठवाना है, ठीक है, पूरे मोहल्ले में कचरा उठवाना है, 4 लोग इकट्ठे कर लिए, तो 4 लोगों का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? कमिटी कहलाएगा। तो एक विशेष काम के लिए लोग इकट्ठे किए जाते हैं, उनका ग्रुप, सदस्यों का ग्रुप, दैट इज कमिटी। पार्लियामेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ लॉ मेकर्स, साथ ही में ग्रुप ऑफ आउल्स। ग्रुप ऑफ आउल्स, हाँ, उल्लुओं का जो ग्रुप होता है वो भी पार्लियामेंट कहलाता है ना, तो उल्लुओं का समूह भी पार्लियामेंट कहलाता है। नेक्स्ट एक होता है मॉब। मॉब क्या होता है? ये लॉ मेकर्स क्या हो गया? राजनेता। ठीक है, नेताओं का ग्रुप, दैट इज पार्लियामेंट। मॉब क्या होता है? डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल, मतलब लोगों का गुस्से में आई हुई भीड़, लोगों की जो भीड़ होती है जो गुस्से में है, किसी को निपटाने के लिए आई है, दैट इज कॉल्ड मॉब। क्या बोलते हैं इसको? मॉब। तो गुस्से में जो भीड़ आती है, जैसे अभी आपने नेपाल में देखा होगा, नेपाल में जो कू किया उन लोगों ने, एक वर्ड होता है कू, COUP, सरकार का परिवर्तन कर देना, तख्त पलट कर देना, ऐसा कुछ हुआ वहां पर। तो जो सिविल वॉर हुआ उसमें जो लोग निकले वो गुस्से में निकले, तो उसको बोलेंगे मॉब। ठीक है, मॉब। एक वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग करके एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है भीड़ जो किसी का मर्डर कर दे, दैट इज मॉब लिंचिंग। लिंचिंग मतलब होता है क्राइम, बट वो काम का नहीं है फिलहाल। फिलहाल काम का है मॉब, मतलब गुस्साई भीड़, अग्रेसिव पीपल, अग्रेसिव ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर आप बोल सकते हैं गुस्सैल भीड़। गुस्सैल भीड़,
या फिर उग्र भीड़, भीड़ जो कि उग्र है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, दैट इज कॉल्ड मॉब। नेक्स्ट होता है ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ लिसनर्स या स्पेक्टेटर्स। लिसनर्स मतलब सुनने वाले, श्रोताओं का ग्रुप। स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, देखने वालों का ग्रुप है ना। तो स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक। क्या होता है इसका मतलब? दर्शक, कैन से दर्शकों का ग्रुप। दर्शकों का जो ग्रुप होता है वो भी क्या कहलाता है? ऑडियंस। और सुनने वालों का ग्रुप भी कहलाता है ऑडियंस, ठीक है। तो किसी मूवी थिएटर में जो लोग हैं वो भी ऑडियंस हैं, और किसी कॉन्सर्ट में जो लोग आए हैं वो भी ऑडियंस है ना, दोनों को ऑडियंस बोलेंगे। नेक्स्ट क्रू। क्रू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेलर्स। सेलर्स मतलब नाविक, नाव में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे नाविकों का ग्रुप, उसको बोलेंगे क्रू। वर्कर्स ऑन अ शिप और प्लेन। किसी प्लेन में जो लोग होते हैं वो भी क्रू कहलाते हैं, और किसी शिप में जो लोग होते हैं उनका ग्रुप भी क्रू कहलाता है। तो क्रू को कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेलर्स, नाविकों का ग्रुप, या फिर जहाज पर जो कर्मचारी हैं उनका ग्रुप, या फिर हवाई जहाज पर जो कर्मचारी हैं उनका ग्रुप, सभी के ग्रुप को बोलते हैं क्रू। नेक्स्ट कॉयर। कॉयर होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गाने वाले लोगों का ग्रुप, ठीक है। तो कॉयर मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स। एक होता है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डांसर्स, नर्तकों का ग्रुप। एक्टर्स, एक्टर्स का ग्रुप। और परफॉर्मर्स, परफॉर्म करने वालों का ग्रुप, जो भी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी अपनी पेशकश दे रहे हैं स्टेज पर, उनको बोलेंगे ट्रूप। एक होता है बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं किसी इंस्टीट्यूशंस के, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बोर्ड। ओके, दैट्स इट, लिख लो इनको भी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट वन, चलो कुछ और वर्ड्स, जैसे हर्ड। हर्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैटल। कैटल मतलब मवेशी, ठीक है, दूध देने वाले जानवर है मवेशी। एलिफेंट्स का ग्रुप भी हर्ड कहलाता है। डियर, डियर वो डियर नहीं है ना, डियर मतलब हिरण, हिरण का ग्रुप, ओके। और साथ ही में ह्यूमंस का ग्रुप। तो ह्यूमंस का जो ग्रुप है वो इनफॉर्मल टर्म में, ह्यूमंस के लिए हम लोग इनफॉर्मल टर्म में यूज करते हैं हर्ड, ठीक है, जब नेगेटिव टोन में बात करनी हो या इनफॉर्मल बात करनी हो। तो हर्ड वैसे स्पेसिफिकली कैटल, एलिफेंट, डियर का होता है। कभी कभार ह्यूमंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इनफॉर्मली। नेक्स्ट फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, शीप और गोट्स। भेड़ों का ग्रुप, बकरियों का ग्रुप और बर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है? फ्लॉक। नेक्स्ट स्वॉर्म। स्वॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वॉर्म। और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वॉर्म। पैक। पैक होता है ग्रुप ऑफ वुल्स, मतलब वुल्स यानी भेड़, ठीक है, भेड़िया जो होता है ना, भेड़िया वो वाला। ये भेड़ अलग है और ये भेड़ अलग है ना, ये भेड़िया है। तो भेड़िया का ग्रुप। डॉग्स, कुत्तों का ग्रुप। और हाउंड्स, हाउंड्स लकड़बग्घा, एग्जैक्टली ना, लकड़बग्घा काइंड ऑफ जानवर, उसको बोलते हैं हम लोग हाउंड्स। कॉलोनी क्या होती है? ग्रुप ऑफ एंट्स, चींटियों का ग्रुप। पेंगुइन्स का ग्रुप और रैबिट्स का ग्रुप। रैबिट्स खरगोश है ना। पेंगुइन्स वो क्या जानते हो ना, बर्फ में इधर उधर घूमते रहते हैं वो पक्षी है। स्कूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का ग्रुप है ना। ये थोड़ा और लगेगा तुम्हें ना, स्कूल मतलब होता है मछलियों का ग्रुप, तो मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल बोलते हैं। शॉल भी बोलते हैं इसको, शॉल ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का ग्रुप। ऑल्टरनेट टर्म है, मतलब दूसरी टर्म है, तो स्कूल भी बोल सकते हैं, शॉल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्राइड, ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस का ग्रुप प्राइड कहलाता है। ब्रूड, ग्रुप ऑफ चिकन्स और ऑफस्प्रिंग्स। चिकन्स क्या होते हैं? सॉरी चिक्स, वही छोटे छोटे क्या बोलते हैं, मुर्गी के छोटे जो बच्चे होते हैं, चूजे हैं ना वो, उन्हें ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं। तो मुर्गी के बच्चों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उनके ग्रुप को ब्रूड बोलते हैं। लिटर होता है कब्स, कब्स मतलब शेर के छोटे बच्चे, शेर के छोटे बच्चे कब्स, पप्स, पपीज कुत्ते के छोटे बच्चे। और यंग एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं लिटर, ठीक है। लिटर कचरा भी होता है, लिटर ये भी होता है, लिख लो इसको भी। हो गया यहाँ तक, लिख लिया? चलो, सो दीज आर दी वर्ड्स जो हमने किए हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। कर लो जिनको लिखना है।